क्या आपको पता है दुनिया में कुछ जगह ऐसी है जो कि आसमान और ज़मीन से डायरेक्ट कनेक्शन रखती है और इन जगहों को पोर्टल कहा जाता है, डिमेंशन कहा जाता है। और आपको ख़ास बात बताऊं कि इनका ज़िक्र कुरान और हदीस के अंदर आया है, जहां से कुछ चीज़ें आसमान से ज़मीन की तरफ आती है तो कुछ ज़मीन से आसमान की तरफ जाती है। इनमें से कुछ पोर्टल तो ऐसे हैं जो कि पास्ट के अंदर यानी ज़माना माजी के अंदर खुल चुके हैं और वहाँ से चीज़ें नीचे आ चुकी है और ऊपर भी जा चुकी है। और कुछ पोर्टल ऐसे हैं जो कि क़यामत से पहले यानी कि फ्यूचर के अंदर खुलने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो के अंदर आपको इन 12 पोर्टल के बारे में बताओ जिनका ज़िक्र कुरान और हदीस के अंदर आया है और इनमें से अक्सर जगह पे मैं जा चुका हूँ, जिनमें से हर एक जगह की एक अलग फीलिंग है जो कि मैं आपको महसूस तो नहीं करा सकता, लेकिन आपको इस वीडियो के ज़रिए से कुछ हद तक के मैं आपको बता सकता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो के आखिर तक के हम जानेंगे कुरान और हदीस में जो 12 पोर्टल मेंशन किए गए हैं। ऐसे तो और भी है, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ 12 को ख़ास करके आपके सामने पेश किया है। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ वो एक प्लानट से दूसरे प्लानट पे जाने की नहीं, बल्कि हम आसमानों पे जाने की बात कर रहे हैं। आसमान है क्या? अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो उनके नज़दीक आसमान कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है। ये जो ब्लू हमें नज़र आता है ये तो एटमॉस्फेयर की वजह से नज़र आता है। उसके ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ पर काला अंधेरा हो जाता है जिसे हम स्पेस कहते हैं। लेकिन आसमान के बारे में कुरान और हदीस में बताया गया है। कुरान में 310 मरतबा आसमान का जिक्र आया है। कुरान में हम देखेंगे और पूछेंगे कि आसमान कितने हैं, तो कुरान ने जवाब दिया कुल मरब्बुस समावाति सबअ, पूछो उनसे सातों आसमान के रब के बारे में कि आसमान कैसे है। वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, कि आसमान झाले वाला है। फिस्समाइ बुरूज, आसमान के अंदर बुरूज है। आसमान क्या है? आसमान अल्लाह की मखलूक है। इन्ना अरदनल अमानता अलस्समावाति वल अर्दि वल जिबाल, कि हमने अपनी अमानत को पेश किया आसमान पर, ज़मीन पर और पहाड़ों पर। फ़अबैना, तमाम ने इनकार किया। इनकार किया मतलब कि ये अल्लाह की मखलूक है। आसमान के अंदर रास्ते हैं। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, आसमान खोले जाएंगे और उसके अंदर दरवाज़े होंगे। दरवाज़ा नहीं बल्कि बहुत सारे दरवाज़े होंगे। और भी बहुत कुछ आसमान के बारे में बताया है, जैसे कि मैंने बताया कि 310 आयतें हैं आसमान के बारे में, तो तमाम तो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, चंद आपके सामने बताई है। अब हदीस के अंदर आसमान के अंदर रास्तों के बारे में क्या बताया गया है। मुस्लिम की हदीस है कि एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठे हुए थे तो एक ज़ोरदार आवाज़ आई जैसे कि कोई दरवाज़ा खुला। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा और फिर कहा कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया था, और उस दरवाज़े में से एक फ़रिश्ता दुनिया के अंदर आया है जो आज से पहले इस दुनिया में कभी नहीं आया था। तो इससे पता चला कि आसमान के अंदर बहुत सारे दरवाज़े हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कि सिर्फ ख़ास फ़रिश्तों के लिए है, कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ से तमाम फ़रिश्ते आते हैं और अलग अलग चीज़ें आती है, जिसे हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे पोर्टल के बारे में बताऊं जहां से चीज़ें आया जाया करती थी, और उसके बाद में आखिर में आपको बताऊंगा ऐसे पोर्टल के बारे में जहां से इंसान ऊपर जाते हैं और इंसान नीचे आते हैं, और क़यामत के दिन तमाम इंसान वहां से ही ऊपर जाने वाले हैं। सबसे पहला पोर्टल बताने के लिए मैं आपको लेके जाऊँगा आदम अलैहिस्सलाम के औलाद के वाक़े में, हाबिल और काबिल। हम सबको उनका वाक़या मालूम है कि हाबिल और काबिल दोनों अपने वालिद के पास में मसला हल करने के लिए गए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी की जाएगी उसकी शादी इसके साथ में की जाएगी। तो हाबिल ने भी कुर्बानी दी, काबिल ने भी कुर्बानी दी, और उस ज़माने के अंदर कुर्बानी रखी जाती थी एक पहाड़ के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर। और कुर्बानी कबूल होने का रास्ता क्या था कि आसमान से एक आग आती, उस कुर्बानी को जला देती या फिर उस कुर्बानी को आग ले जाती, और जिसके कबूल ना होनी होती वो वहाँ ही पड़ी रहती। तो आग का आसमान से आना, इस कुर्बानी को ले जाना या फिर जला देना, ये एक पोर्टल है। और ये पोर्टल आज किधर है? ये पोर्टल है आज कुब्बत सखरा यानी कि डोम ऑफ द रॉक के अंदर। ये वही चट्टान है जहाँ से कुर्बानी कबूल होने के लिए आग आया करती और कुर्बानी को ले जाया करती। सिर्फ हाबिल और काबिल की नहीं, बल्कि उसके बाद में बहुत लंबे अरसे तक की ये सिलसिला चलता रहा। बल्कि हमारी उम्मत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिलसिले को बंद कर दिया गया और हमारी उम्मत में इजाज़त दी गई कि गोश्त को भी खा सकते हैं, सदका भी कर सकते हैं। तो ये था सबसे पहला पोर्टल। अब मैं आपको ले जाऊँ मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत देने के लिए बुलाया तो कहाँ बुलाया?
तूर सीना के ऊपर, और सिर्फ नबूवत ही नहीं दी बल्कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात भी दी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं कि वही आप पर आया करती थी और आप याद कर लेते या फिर लिखवा लेते, बल्कि पूरी की पूरी तौरात फ़िज़िकल मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। तो ये वो जगह है जहाँ से तौरात फ़िज़िकल आपको दी गई। तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर 2। और ये जगह कहाँ पर है, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया। इजिप्ट की सीरीज़ के अंदर ये जगह है इजिप्ट और फ़लस्तीन के बॉर्डर के ऊपर, माउंट सिनाई जिसका नाम है। और यहाँ की फ़ीलिंग के बारे में बताऊँ तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि यहाँ की एक अजीब कैफ़ियत होती है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला की तजल्ली भी ज़ाहिर हुई थी। तो यहाँ पर मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे थे। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, एक ऐसी कैफ़ियत तारी हो चुकी थी कि रोना आ रहा था और ज़बान रुक चुकी थी। और एक तो यहाँ पर कैफ़ियत भी ऐसी है, यहाँ पर आके अगर आप वीडियो बनाओ, यहाँ पर खड़े रहो, कपकपी सी होने शुरू हो जाती है कि बोलने जाओ आवाज़ नहीं निकलती, कि क्योंकि वो मकाम है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर ख़ुद अपनी तजल्ली को ज़ाहिर फरमाया था। अब मैं आपको मूसा अलैहिस्सलाम का ही एक दूसरा वाक़या बताऊँ, जो कि था मूसा और उनके एक शागिर्द यूशा अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की कि हमें ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में बताओ, तो अल्लाह ताला ने बताया, जिसका ज़िक्र कुरान के अंदर मौजूद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम निकले साथ में, और साथ में इन लोगों ने तोशा ले लिया था। तोशा यानी कि रास्ते में खाने का सामान, और वो सामान क्या था, मछली। कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वइज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अमज़ी हुक़ूबा, मैं हरगिज़ यहाँ पर हार नहीं मानूंगा जब तक कि वो दो जमा होने वाली नहर को पानी लूँ, क्योंकि वहाँ से ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को पानी का रास्ता मिलने वाला था। और जब ये लोग उस जॉइंट होने वाली रिवर पे पहुँचे, फ़लम्मा बलगा मजमा बैनहिमा नसिया हुतहुमा, तो इन लोगों ने उस मछली को भूल गए कि अल्लाह ताला ने कहा था कि वो दो दरिया वहाँ पर मिलेंगे, उस जगह पर आपको ख़िज़्र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। और जब ये दो जॉइंट होने वाली जगह आई तो वो मछली वहाँ पर कूद गई और वो दरिया के अंदर चली गई, और ये लोग भूल गए। और जब वो थोड़ा और आगे निकल गए, फिर जब बाद में याद आया कि वो मछली के बारे में, तो फिर यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो तो पीछे रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यू टर्न लिया और वहाँ पर उस जगह के पास गए। तो ये जो मछली गायब हुई थी, ये एक तीसरा पोर्टल था जो कि इस दरिया के अंदर था। अब आप बोलोगे कि पोर्टल तो आसमान के ऊपर, आपने शुरू में कहा कि ज़मीन और आसमान का कनेक्शन है, तो आपको बताओ ये पोर्टल दरिया के अंदर था। और ये दरिया कौन सी थी, ये दरिया नील, जो कि आगे जाके एक दूसरी दरिया से मिल जाती है। और दरिया नील के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 नहरें, 4 नदी जन्नत की है। कौन कौन सी? 2 तो जन्नत के अंदर है, सैहान, जयहान, और दूसरी 2 एक है नील इजिप्ट के अंदर, और एक है फ़ुरात इराक़ के अंदर। तो ये जो जन्नत से नहर बह रही थी, यहाँ पर इस नहर के अंदर पोर्टल है जो कि डायरेक्ट पहुँचता है जन्नत तक के, क्योंकि ये जन्नत से आसमान से आ रही थी। तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर 4। और दूसरा एक पोर्टल जो कि मैंने आपको इराक़ के अंदर बताया, वो है दरिया फ़ुरात। इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले इसका पानी सूख जाएगा और इसके अंदर से सोने निकलेंगे, लोग इसके लिए लड़ने लगेंगे। तो ये भी एक पोर्टल है जहाँ से सोना निकलने वाला है। तो ये हो गए हमारे 5 पोर्टल। अब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन से बचाते हुए कनान की तरफ निकले, यानी कि फ़लस्तीन की तरफ निकले, अर्द मुक़द्दसा की तरफ निकले, तो रास्ते के अंदर इन्हें भूख लगी। तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करो। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए मन्ना व सलवा उतारा। और ये कहाँ से उतारा? आसमान से, पोर्टल से। रेडीमेड खाना रोज़ाना आता था, इनको बस पकड़ना है और खाना है। तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर 6। और ये पोर्टल किधर है? जो कि इजिप्ट और फ़लस्तीन के बीच वाला एरिया है। यहाँ पर भी मैं जा चुका हूँ, आपको मैंने वीडियो में बताया। अब मैं आपको ले चलूँ मरियम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। ये पोर्टल भी खुला था खाना लाने के लिए। कुरान में इसका भी ज़िक्र है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, कि जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे के अंदर दाखिल होते तो देखते कि इनके पास तो रोज़ाना खाने की चीज़ होती है, फ्रूट होते, अलग अलग चीज़ होती है, बिन मौसम वाले। और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा भी मरियम से, अन्ना लकी हादा, कि ये कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? तो उन्होंने जवाब दिया, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कि अल्लाह के जानिब से आते हैं। और ये जादू के तौर पे नहीं आते, बल्कि आसमान से पोर्टल की तरह से
यहाँ पर रोज़ाना मरियम अलैहिस्सलाम के पास में फ्रूट फल खाने पीने की चीज़ आती। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला जिसको चाहे बगैर हिसाब रोज़ी देता है। तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर 7। और ये पोर्टल किधर है? ये भी है यरूशलेम के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंडरग्राउंड में। वहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम का, ज़करिया अलैहिस्सलाम का एक हुजरा था, वहाँ पर ही ये वाक़या पेश आता था। अब मैं आपको ले चलूँ ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, नबी बने, तो उनके हवारियीन ने ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, इन क़ालल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुक अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, क्या तुम्हारा रब इस बात की ताकत रखता है कि हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान भेजे? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, कि अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। तो उन्होंने कहा, क़ालू नुरीदु अन नअकुल मिन्हा व तत्मइन्न क़ुलूबुना, कि हम इसमें से खाना चाहते हैं और अपने दिल को इत्मीनान देना चाहते हैं। व नअलम अन क़द सदक़तना, और साथ साथ में हम जान भी लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि आप सच्चे नबी है और हम इसके गवाह बन जाएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, देखो अल्लाह ताला अगर किसी के मांगने पर कोई चीज़ देता है और उसके बाद में वो इसका इनकार करते हैं तो फिर अल्लाह ताला बहुत ख़तरनाक अज़ाब देता है। तो उन्होंने ज़िद की तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के लिए दस्तरखान उतारा। तो ये कहाँ से उतरा? एक पोर्टल से उतरा। और ये जगह कहाँ है? ये भी यरूशलेम के अंदर मौजूद है, जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम मुकीम थे। तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर 8। तो अब तक के जितने भी पोर्टल बताए गए हैं, यहाँ पर चीज़ के आसमान से जाने और आसमान से आने के बारे में बताया गया है। लेकिन अब आगे के जितने भी पोर्टल बताए जाएंगे, यहाँ से इंसान ऊपर गए हैं और इंसान नीचे आने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब लोगों ने उन्हें मारने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। कुरान में है, क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउका इलई, कि ईसा कि मैं तुझे अपनी जानिब उठा लूँगा। अब ये कहाँ से उठाया? ये जगह भी यहाँ यरूशलेम के अंदर मौजूद है, जहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया। तो ये भी एक बड़ा पोर्टल है। अब यहाँ से इंसानों का पोर्टल शुरू होता है। पहले चीज़ों के ज़रिए से पोर्टल को इस्तेमाल किया जा रहा था, अब इंसानों को आसमान पर उठाया गया। तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर 9। उसके बाद में आपने दज्जाल और याजूज और माजूज के बारे में सुन रखा है। ये लोग भी इस एरिया के अंदर कहीं छुपा के रख दिए गए हैं। क़यामत से पहले पहले इन्हें ज़ाहिर कर दिया जाएगा पोर्टल के ज़रिए से। और ये भी मौजूद है यहाँ फ़लस्तीन के अंदर। हदीस में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लुद के अंदर मारेंगे। मकाम लुद किधर है? फ़लस्तीन के अंदर। तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर 10। अब मैं आपको ले चलता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जब लौटेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले पहले लौटेंगे। कहाँ पर? दमिश्क के अंदर। और ये दमिश्क कहाँ पर है आज, जिसे हम सीरिया के नाम से जानते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम का जो पोर्टल लौटने का होगा वो अलग होगा। जहाँ से गए थे वो यरूशलेम के अंदर था और जहाँ पर लौटने वाले हैं वो है सीरिया के अंदर। तो ये हो गया हमारा पोर्टल नंबर 11। अब मैं आपको एक सबसे बड़े पोर्टल के पास में लेके जाने वाला हूँ, जो कि है हमारा आखिरी पोर्टल, जिसे हम मेराज के नाम से जानते हैं। मेराज का वाक़या कुरान में है, हदीस में है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो ये सफ़र शुरू हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से लेके मस्जिद अक्सा तक के सबसे पहले। अब जब आप मस्जिद अक्सा में पहुँचे तो यहाँ पर अम्बिया अलैहिस्सलाम सफ़ में खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया को नमाज़ पढ़ाई। ये तो ठीक है, आपने सब सुन रखा है, लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए कैसे? तमाम तो इस दुनिया से चले गए। इतने सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम, 1,24,000 के ऊपर अम्बिया सलाम यहाँ पर आए कैसे? अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू भी नहीं किया। उससे पहले ये तमाम अम्बिया नीचे सफ़ लगा के खड़े हुए हैं। तो ये तमाम अम्बिया को नीचे लाया गया इस पोर्टल के ज़रिए से। और ये जगह मैं आपको बताऊँ इस वीडियो के अंदर, यहाँ पर भी मैंने 2 रकात नमाज़ अदा की है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े रहकर तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को नमाज़ पढ़ाई है। तो यहाँ की कैफ़ियत भी एक अजीब कैफ़ियत होती है। तो ये तो हो गया ये 12वां पोर्टल, जहाँ पर अम्बिया अलैहिस्सलाम को नीचे लाया गया। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू किया मेराज का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सीढ़ी लगाई गई। आपने फरमाया कि ऐसी खूबसूरत चीज़ मैंने इससे पहले देखी नहीं, जो कि एक तरफ सुनहरी थी और दूसरी तरफ चांदी की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पोर्टल में जाने के रास्ते के बारे में बात कर रहे थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ नीचे ही है
اور اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو واپس سے اپنی جگہ پر پہنچا دیا گیا۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے تو نبی کو پایا، دوسرے آسمان پہ پہنچے تو دوسرے نبی کو پایا، تیسرے آسمان پہ، مطلب کہ یہ لوگ پہلے سے وہاں پر پہنچا دیے گئے اس پورٹل کے ذریعے سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، یہاں تک کہ آپ پہنچے سدرۃ المنتہا پر، جہاں سے دنیا کے تمام امور نیچے آتے ہیں۔ تو سب سے بڑا پورٹل جو ہے اس ایریا کے اندر ہے، جہاں سے سب چیز نیچے آتی ہے اور بہت ساری چیزیں اوپر جاتی ہے۔ کیونکہ ایک سوال ہمارے دماغ میں یہ بھی آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ڈائریکٹ ساتواں آسمان تک کے کیوں نہیں لے گئے؟ پہلے مکہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے، اس کے بعد میں پھر وہاں سے اوپر لے گئے۔ تو اس کی دو وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہاں پر ایک سب سے بڑا پورٹل ہے، یہاں سے تمام امور اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض المحشر والمنشر، کہ یہ جگہ جمع ہونے کی ہے اور اٹھائے جانے کی جگہ ہے۔ مطلب کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا جائے گا اس ایریا کے اندر، اور تمام لوگوں کو اسی ایریا کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا، اسی پورٹل کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا۔ اور یہ جو معراج کا سفر تھا، اس کے اندر تمام قیامت کے حالات بتائے گئے ہیں، مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، جنت کے حالات، جہنم کے حالات بتائے گئے ہیں۔ تو یہ جگہ بھی بتانا ضروری تھا کہ یہاں پر تمام کو جمع کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مکہ سے اوپر نہیں لے گئے، بلکہ پہلے یہاں پر مسجد اقصیٰ ارض مقدسہ میں لایا گیا، اور یہ قیامت کی جگہ بتائی گئی کہ یہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور یہاں سے ہی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اٹھائے گا۔ تو سوچو کتنا بڑا پورٹل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ جب یہ دروازہ کھولا گیا، کہ جب میں اوپر چڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 12,000 فرشتوں نے اسے کھولا۔ مطلب کہ اتنا بڑا پورٹل ہے جسے 12,000 فرشتوں کی طاقت لگی کھولنے کے لیے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا 12واں پورٹل۔ اور آپ کو بتاؤ، یہ تمام جگہ کوئی کہانی، قصہ، فیری ٹیل نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تمام کی دلیل میں نے آپ کو یہاں پر بتائی، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، اور بھی بہت سارے واقعات حدیث کے اندر ملتے ہیں، لیکن میں تمام کو اس کے اندر کور نہیں کر سکتا۔ ان میں سے کون سے پورٹل سب سے زیادہ آپ کو ٹچ ہوئے، سب سے زیادہ آپ کو فیل ہوئے، آپ کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتانا، اور ان میں سے آپ کون سی جگہ پر جا کر وزٹ کرنا چاہو گے۔ تو میں نے محنت کر کے، ریسرچ کر کے آپ کے سامنے یہ چند پورٹل بتائے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ میں، دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں۔ السلام علیکم۔